एपिसोड 16 शिविका की एम्बैरसमेंट। संयम कपड़े पहनकर वापस रूम में आया तो शिविका सोफे की बैक की ओर सिर करके लेटी हुई थी। उसने अपना चेहरा सोफे में दबाया हुआ था। शिविका ने जब संयम के आने की आवाज़ सुनी थी तो अपनी मुठिया कसकर बांध ली और सोफे की सीट में ही चेहरा घुसा लिया था। उसे नींद नहीं आई थी और वो जागी हुई थी। संयम ये बात जानता था। उसके पास आकर संयम उसके पाँव को छूने लगा। शिविका को सिहरन सी होने लगी पर न ही उसने अपनी आंखें खोली और न ही कुछ बोला। संयम तिरछा मुस्कुराया और बोला, अरे रे रे, सो भी गई। चच, काश जागी होती तो नजदीक चला जाता। संयम की बात सुनी तो शिविका ने राहत की सांस ली। उसने समझा कि अब संयम दूर हट जाएगा। उसके पैरों से ऊपर की ओर हाथ फिसलाते हुए संयम बोला, खैर कोई बात नहीं, अब सो गई है तो ज्यादा सही है। ज्यादा चुचपड़ भी नहीं करेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह बोलकर संयम ने उसके पैर के ऊपर किस कर दिया और होंठ स्लाइड करते हुए उसके पांव से ऊपर की ओर लाने लगा। उसे ऐसी हरकत करता देख शिविका जल्दी से बौखलाते हुए उठ गई और संयम को बुरी तरह से घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? सोती हुई लड़की का फायदा उठाते हुए। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। तो तुम जाग रही थी? आर यू ट्राइंग टू फूल मी? पूछते हुए संयम ने एक आईब्रो ऊपर उठा दी और शिविका को देखने लगा। मम्मा, मैं जो भी कर रही थी, लेकिन आप सोई हुई लड़की का फायदा कैसे उठा सकते हैं? शिविका ने लगभग हकलाते हुए पूछा। पर मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो ये कैसा फायदा उठाना हुआ भला? पहले मैं कर लूं, उसके बाद बोलना। बोलते हुए संयम ने एक घुटना सोफे पर टिका लिया और शिविका के दोनों ओर हाथ सोफे पर रखकर उसके ऊपर आ गया। पीछे की ओर झुकते हुए शिविका की पीठ सोफे से लग गई। कमरे की लाल रोशनी में उसने संयम को देखा। वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। डार्क ब्लू रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट उसने पहन रखी थी। लाल रंग की रोशनी चेहरे पर पड़ने से वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे देखकर शिविका की धड़कनें बढ़ गई। संयम उसकी ओर चेहरा बढ़ाने लगा तो शिविका ने आंखें बंद करके चेहरा घुमा लिया। संयम ने उसके गाल पर किस कर दिया, फिर उसकी गर्दन पर किस करने लगा तो शिविका ने झट से आंखें खोली और संयम के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, एक सेकंड, हमारी तो डील हुई थी ना? तो आपने अभी तक मुझे पैसा और पावर दी कहाँ है, जो आप अपने मतलब की ओर बढ़ रहे हैं? पहले पैसा और पावर दीजिए, उसके बाद आपके सौदे की बारी। ... उद्धरण चिन्ह शिविका ने कहा तो एक सेकंड को संयम उसकी आवाज में ही खो सा गया। अभी शायद ये पहली बार था जब वो इतना बोली थी। उसकी आवाज में एक कशिश सी थी जो संयम को डूबा रही थी और संयम ना चाहते हुए भी डूब रहा था। संयम अब शिविका से थोड़ा दूर था क्योंकि शिविका ने उसे हाथ से ऊपर की ओर धकेला हुआ था, पर उसके हाथ अभी भी शिविका के दोनों ओर थे। सौदा शादी करने के लिए था। शादी के बाद की हरकतें सौदे से नहीं जुड़ी हैं। वो सब होगा जो पति पत्नी में होता है, विदाउट एनी कंडीशन। बोलते हुए संयम ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को चूम लिया। वो बहुत जेंटली बिहेव कर रहा था। शिविका को अजीब सी सिहरन सीने में दौड़ उठी। वो हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए बोली, लेकिन आपने वो फिजिकल सेटिस्फैक्शन का सौदा बोला था ना? उद्धरण चिन्ह यस बटरफ्लाई, मैंने बोला था, लेकिन फिर सोचा कि वो तो वैसे भी मिल जाएगी, तो उसको सौदे में लाकर सौदा वेस्ट करने की क्या जरूरत? सो लेट इट बी, मैंने कुछ और बेहतर सोच लिया है। बोलते हुए संयम का लहजा बहुत शांत था। बोलकर संयम नजदीक आने लगा तो शिविका ने उसे पूरी ताकत से दूर करते हुए घबराई हुई सी लेकिन तेज आवाज में कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार डिसाइड हो गया है ना, तो अब आप बदल नहीं सकते, और ये सौदा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मेरी डीमंस पूरी नहीं होंगी। उद्धरण चिन्ह शिविका को संयम से डर लगता था, लेकिन वो यूं ही कुछ भी सहने वालों में से नहीं थी। उसे जो बोलना होता था वह बोलने की हिम्मत रखती थी, भले ही सामने वाला कोई भी हो। संयम को शिविका का आवाज ऊंची करना पसंद नहीं आया। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे क्या चाहिए और क्या करना है वो किसी से जानने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बाय हुक और बाय क्रुक में सब हासिल करना जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक पाओ? उद्धरण चिन्ह संयम उससे दूर हटकर बैठ गया। शिविका का इनकार है ये वो अच्छे से जानता था और उसके इनकार के बाद वो कुछ करता भी नहीं। अपने उसूल से बढ़कर संयम के लिए शायद ही कुछ हो, और किसी लड़की से उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती करना उसके उसूलों के सख्त खिलाफ था। लेकिन संयम उसे जानबूझकर टीज कर था। आज से पहले उसने शायद ही किसी को झेला हो या इस तरह से परेशान किया हो। शिविका भी सीधी होकर बैठ गई। शिविका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ संयम उससे प्यार से बात कर रहा था, वहीं अगले ही पल उसकी आंखें उसको जलाने को तैयार बैठी थी।
हाँ, क्या चाहिए? बोलते हुए संयम ने गहरे एक्सप्रेशन के साथ शिविका को देखा। शिविका ने थोड़ा सोचा और फिर संयम को देखने लगी। फिलहाल कुछ सामान लेना है, अपनी जरूरत का, और कपड़े भी नहीं है। दो दिन से एक ही जंपसूट पहना हुआ है। शिविका ने झिझकते हुए लगभग शिकायत करते हुए कहा। लिस्ट बनाओ, मैं मंगवा दूंगा, संयम ने कहा तो शिविका उसे घूरने लगी। आप किससे मंगवाएंगे? शिविका ने पूछा तो संयम सोफे से उठते हुए बोला, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यहाँ पर एक भी लेडी सर्वेंट नहीं है, तो मेरा सामान कौन लाएगा? आपके लड़के सर्वेंट्स? शिविका ने उसे देखते हुए पूछा। जब से शिविका आई थी तो उसने एक भी लेडी सर्वेंट को वहां नहीं देखा था, और ना ही कोई और लड़की वहां पर कभी दिखी। जो भी थे सब के सब लड़के ही थे। जो भी लाए उससे तुम्हें क्या, तुम्हें सब मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पर मुझे कुछ पर्सनल सामान भी खरीदना है, आपको मेरे बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कहा तो संयम से गुस्से भरी नजर उस पर डाली। ऐसा क्या पर्सनल खरीदना है? उद्धरण चिन्ह पूछते हुए संयम ने उसे देखा। शिविका बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूरने लगी। इतने बड़े हैं और ये नहीं पता कि एक लड़की को क्या पर्सनल खरीदना हो सकता है, और एक लड़की से पूछ भी कैसे सकते हैं कि उसको क्या पर्सनल खरीदना है? सोचते हुए शिविका थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। शिविका ने चेहरा नीचे झुका लिया। शिविका कुछ नहीं बोली तो संयम समझ गया कि वह नहीं बताना चाहती। उसने कुछ देर उसे घूरा और सिर हिलाकर बाहर निकल गया। गैलरी से होते हुए संयम बगल वाले रूम में आ गया। इस रूम में भी गहरा अंधेरा था। संयम अंदर आया तो उसने स्विच दबाकर लाइट चालू की। सामने एक बड़ा सा बार कैबिनेट, शराब रखने का फर्नीचर था। संयम ने एक ग्लास उठाया और उसमें वाइन भर ली, फिर कमरे की ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरे से लाइटों से जगमगाते शहर को देखते हुए संयम वाइन की सिप लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। एपिसोड 17 संयम का शिविका को पहली बार देखना। संयम ग्लास विंडो से बाहर झांक रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार शिविका को देखा था। संयम याद करते हुए यादों में खो गया। फ्लैशबैक। शाम का वक्त था और हल्का अंधेरा होने लगा था। संयम अपनी गाड़ी में बैठा दक्ष के वहां आने का इंतजार कर रहा था। घायल होने के बावजूद दक्ष एक डील करने गया हुआ था जो उनके इलीगल कामों से जुड़ी थी। अक्सर इन डील्स में सामने रहने वाला चेहरा दक्ष का ही होता था। एसके के नाम पर डील्स होती थी, लेकिन उन्हें अंजाम दक्ष देता था अपनी प्रेजेंस की मोहर लगाकर। दुल्हन के जोड़े में शिविका बहुत तेजी से सड़क पर भागी जा रही थी। सड़क पर कुछ आगे खड़ी गाड़ी में लगे बैक मिरर से अंदर बैठे संयम ने उसे देखा। संयम की नज़र उस पर ठहर गई। चेहरे पर घबराहट और डर से लकीरें बनी हुई थी और नंगे पांव वो भागी जा रही थी। कुछ आगे आकर वो लहंगे में फंस कर गिर पड़ी, पर फिर वापस से खड़ी होकर भागने लगी। उसके पीछे कुछ लोग भी भाग रहे थे। संयम ने अपना फोन देखा और गाड़ी से नीचे उतर गया। उसी वक्त शिविका भी उसकी गाड़ी के पास पहुंची और जैसे ही संयम गाड़ी से बाहर निकला तो शिविका जाकर उससे टकरा गई। शिविका पलटकर गिरने लगी तो संयम ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। शिविका तिरछी उसकी बाहों में गिर गई। संयम शिविका की आंखों में देखने लगा। संयम ने फेस मास्क लगाया हुआ था तो शिविका उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, और आंखों पर उसने गॉगल्स चढ़ाए हुए थे तो उसकी आंखें भी शिविका को नहीं दिखाई दी। और ऊपर से अंधेरा सा होने लगा था तो शिविका को कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। संयम उसे पकड़े खड़ा रहा। कुछ आवाजें आने पर शिविका ने जल्दी से उसे कंधे से पकड़ा और आगे भागने के लिए सीधी खड़ी होने की कोशिश करने लगी, पर संयम ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। शिविका ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलना चाहा, पर संयम पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस एकटक शिविका को देखता रहा। लड़के आकर उनके पास खड़े हो गए। एक लड़का बोला, उसको हमारे हवाले कर दो, पहले हमारी नजर पड़ी थी इस पे, तुम बाद में ले जाना। उद्धरण चिन्ह। आवाज आने पर संयम ने पीछे देखा तो 5 से 6 लड़के खड़े थे। संयम शांत खड़ा रहा, फिर शिविका को देखने लगा। शिविका घबराई हुई नजरों से उन लड़कों को देखने लगी। उसने संयम के कोट को कसकर पकड़ लिया। संयम ने अपने कोट पर कसे शिविका के गोरे हाथों को देखा। तभी दूसरा लड़का बोला, ओए सुनाई नहीं दिया क्या? लड़की इधर भेज, अगर हमें गुस्सा आया ना तो बहुत बुरा होगा। ये सूट बूट किसी काम नहीं आएगा जब हम धुलाई करेंगे। लड़की को इधर दो और निकलो। उद्धरण चिन्ह। संयम ने गर्दन टेढ़ी की और एक गहरी सांस ली। संयम ने मुट्ठी कस ली और तिरछी नजरों से लड़कों को देखने लगा। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और बोला, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो?
इज्जत से बात करो। उद्धरण चिन्ह। लड़के हंसने लग गए। अरे कौन सा सुपर हीरो है, और काहे की इज्जत, सारी अक्कड़ यही निकाल देंगे। चल अब लड़की को छोड़ और जा यहाँ से, वरना। बोलते हुए लड़के से अपनी जेब से चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। शिविका ने देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। वो भागना चाहती थी लेकिन ये कौन इंसान था जो उसे पकड़े हुए खड़ा था। संयम की आंखें लाल पड़ चुकी थी, पर वो खामोश खड़ा रहा। संयम ने शिविका को खुद से दूर किया और खुद उन लड़कों की ओर घूम गया। शिविका उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने संयम का चेहरा बिल्कुल नहीं देखा था। क्या मतलब, तुम बाद में ले जाना? पूछते हुए संयम ने होठों को रोल किया। मतलब पहले ये हमारे पास आएगी, फिर चाहिए तो ले जाओ, लड़के ने बेशर्मी से शिविका को देखते हुए कहा। संयम ने एक गहरी सांस ली और माथे पर आईब्रो को सिकोड़कर लकीरें बना ली। वाई डू यू नीड हर? बोलते हुए संयम जेब में हाथ डाले खड़ा हो गया। हा 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 हा, लड़के हंसने लग गए। अबे ओए, तुझे क्यों बताए भाई, तू अपना काम कर, हमें अपना करने दे। उद्धरण चिन्ह। मैंने पूछा लड़की क्यों चाहिए? संयम ने एक बार फिर दोहराया। बहन बनाना है, मिल गया जवाब। अब जा चल। बोलते हुए एक लड़का आगे आया। अच्छा तो ले जाओ, यही खड़ी है, संयम ने कहा तो शिविका अपने पाँव पीछे की ओर लेने लगी। उसके पाँव में बंदी पायल से छन छन की आवाज आ रही थी। लड़के ने शिविका को देखा और शिविका की ओर बढ़ने लगा। संयम ने कोट का मिड बटन खोला और जोरों से एक किक उस लड़के के पेट पर मारी। किक बहुत जोरों की थी जिस वजह से लड़का काफी पीछे जाकर गिरा और जमीन पर अपना पेट पकड़े लौटने और कराहने लगा। संयम ने अपने होठों के किनारे पर अंगूठा फेरा, फिर आंखों से गॉगल्स उतारकर गाड़ी पर रखते हुए बोला, और किसी को भी ले जाना है क्या? तो आओ आगे। उद्धरण चिन्ह। शिविका अब अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई और संयम को देखने लगी। उसे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी बैक से एक रिफ्लेक्शन ही वो देख पा रही थी। शिविका अब समझ चुकी थी कि संयम उसकी ही तरफ है। संयम ने स्लीव्स फोल्डकर उन लड़कों की ओर कदम बढ़ा दिए। लड़के भी उससे लड़ाई करने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। लड़का चाकू लेकर आगे आया तो संयम ने झटके से उसका हाथ घुमाकर उसके पेट में वो चाकू उसी के हाथों से घोंप दिया। लड़का जोरों से चिल्लाया। संयम की आंखों कोई भाव नहीं आया, उसकी आंखें बिल्कुल सर्द थी। उसका ऑरा भी बहुत डरावना सा था। शिविका ने आंखों पर हाथ रख दिए और फिर उंगलियों के बीच में से झांक कर देखने लगी। एक के बाद एक को संयम ने एक ही मिनट में बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगे। शिविका ने संयम को उन लोगों को मारते देखा तो कुछ पल को वो भी डर गई थी। संयम का हर बार बहुत सटीक था, सामने वाला उसके बाद उठने के लायक नहीं बचता था, और वो शिविका अभी देख भी सकती थी। शिविका ने पीछे से आती कुछ जानी पहचानी गाड़ियों को देखा तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। वो जल्दी से वहां से भाग गई। उसके भागने से आ रही पायलों की छन छन की आवाज संयम के कानों में पड़ रही थी। संयम को पता था कि लड़की भाग रही है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। गाड़ियां संयम के पास आकर रुकी तो उसमें से दक्ष और बॉडीगार्ड्स थे। उन्हीं को देखकर शिविका वहां से भाग गई थी। अनिरुद्ध पाठक सजी हुई गाड़ी लिए यही घूम रहा है एसके। बोलते हुए दक्ष संयम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो नीचे पड़े कराहते हुए लड़कों को देखने लगा। आज उसका आखिरी दिन है, बोलकर संयम गाड़ी में वापस से जाकर बैठ गया। फ्लैशबैक एंड। संयम ने ड्रिंक पी ली थी और अब वो सिगरेट सुलगा रहा था। पहले दिन की मुलाकात में ही संयम शिविका की आंखों में खो गया था। अब तक शिविका से बेरुखी दिखाने का कारण सिर्फ उसका राठी के साथ मिला होना था, लेकिन जब संयम ने फाइंड आउट किया कि शिविका उससे नहीं मिली तो अब उसको टॉर्चर करने की वजह नहीं बची थी। मैंने किसी को टॉलरेट नहीं किया है शिविका चौधरी। आखिर कौन हो तुम? कोई अनजान हो या कोई नाता है हमारा? सिर्फ इत्तेफाक है या ये मकसद है तुम्हारा? आंखें सच बताती है या चेहरे पे चेहरा है तुम्हारा? मुझसे टकराना फिर भाग जाना और फिर अचानक से शादी का पूछना, सब यूं ही तो नहीं हो सकता ना। बोलते हुए संयम के भाव गहरे थे और आंखें छोटी थी। वही शिविका को सोफे पर बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। वो आड़ी तिरछी होकर सोफे पर नींद के आगोश में चली गई। एपिसोड 18 संयम का शिविका की ड्रेस की जिप लगाना। अगली सुबह संयम कमरे में आया तो शिविका सोई हुई थी। उसके बाल कुछ सोफे पर और कुछ उसके ऊपर बिखरे हुए थे। एक टांग उसने सोफे की बैक के ऊपर चढ़ाई हुई थी और सिर सोफे से नीचे लटकाया हुआ था। संयम के कदम सहसा ही उसकी ओर बढ़ चले। उसने उसके चेहरे के ऊपर से फूंक मारकर बाल हटा दिए। शिविका ने चेहरे के ऊपर हवा में उड़ाया मानो मच्छर भगा रही हो, फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया। संयम ने सिर हिलाया और फिर वॉशरूम चला गया।
बाहर आया तो शिविका अभी भी सो ही रही थी। संयम उसके पास गया और उसे बाजू से पकड़कर नीचे गिराने ही वाला था कि इतने में उसने अपने आप को रोक लिया। फिर सिर हिलाया और शिविका को आराम से उठाकर ठीक से लेटा दिया, फिर गाल पर टैप करके उठाने लगा। शिविका नहीं उठी और उसने फिर से अपना एक पाँव सोफे की बैक के ऊपर चढ़ा लिया और एक हाथ सोफे से नीचे लटकाकर फिर से फैलकर सो गई। हाँ, ये लड़की है क्या, बोलकर संयम ने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर निकल गया। कुछ देर में शिविका की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। उसने देखा कि उसके पास एक बैग रखा हुआ था। शिविका ने बैग उठाया जिसमें कुछ कपड़े थे। शिविका ने बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक ग्रे कलर की प्रिंटेड डिजाइन वाली वेस्टर्न ड्रेस थी जिसकी कमर के पास बेल्ट थी। शिविका समझ गई कि ये संयम ने उसके लिए रखी है। शिविका ड्रेस को देखने लगी। वाकई ड्रेस काफी प्रिटी थी। क्या संयम खुद ये ड्रेस लाया था, और अगर ऐसा था तो संयम की पसंद काफी अच्छी थी। अचानक से बदलाव क्यों लग रहा है? पहले बिना बात के इतना गुस्सा और अब अचानक से इतना अच्छा बिहेव। नॉर्मल तो नहीं है, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है ना शिवी? आज अगर मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ तो भागने का मौका नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बचना कैसे है वो सोचने वाली बात है। इस बार अगर पकड़ लिया और टांगे ही तोड़ दी तो? नहीं नहीं नहीं, भगवान जी, क्या सोचा था और क्या हो रहा है? उस बूढ़े को तो कैसे न कैसे शायद हैंडल कर ही लेती, लेकिन इनको कैसे हैंडल करूं? बहुत मुश्किल है, बोलकर शिविका फिर से कुछ सोचने लगी। ख्यालों में डूबी हुई ही वो बाथरूम की ओर चल दी। तैयार होकर बाहर आई तो कमरे में एक बार फिर शीशा ढूंढने लगी, लेकिन शीशा नहीं दिखा। वैसे भी इस कमरे में शीशे का काम भी क्या था? हर वक्त तो अंधेरा ही रहता था और हल्की सी लाल रोशनी में इंसान को शीशे में क्या ही दिख जाएगा। उसकी ड्रेस की जिप पूरी लगी नहीं थी। बाहर आकर शिविका उस जिप को लगाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जिप नहीं लगी। पता नहीं अंधेरी नगरी क्यों बना रखा है विला को। भूतों की पूजा करते हैं क्या? भूत बंगला बना रखा है और ऊपर से शीशा भी नहीं है। पर अगर होगा तो खुद का ही चेहरा देखकर डर नहीं जाएंगे? बोलते हुए उसने जिप लगाना छोड़ा और कर्टन्स को खोल दिया। थोड़ी रोशनी अंदर आने लगी। शिविका ने कुछ सोचा और फिर बालकनी की ओर चल दी। वहां पर लगी विंडी में दिख रही हल्की सी रिफ्लेक्शन में वो खुद को देखने लगी। हाश कहीं तो शीशा मिला, बोलते हुए वो पीछे घूमकर शीशे में देखते हुए ड्रेस की जिप लगाने लगी। उसे वो ड्रेस घुटनों तक आ रही थी। कमर पर उसने बिल्कुल सही से बेल्ट को कस लिया था। ड्रेस की बैक में लगी जिप को वो अभी भी लगाने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ऊपर तक नहीं लग रही थी। जब उसके हाथ थक गए तो शिविका ने बालों को पीठ पर खुला छोड़ा हुआ था। वही संयम के दिए हुए ब्लैक कलर के हाई बूट्स उसने पैरों में पहन लिए थे। शिविका ने खिड़की के नजदीक जाकर देखा तो उसकी गर्दन पर एक लव बाइट बनी हुई थी जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। शिविका ने थोड़े से बाल आगे की तरफ कर लिए। अपने आप को देखते हुए शिविका कहीं खो सी गई। यादों में खोए हुए उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसने मुट्ठी कसी और फिर दरवाजे की ओर चल दी। उसके जाते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया। शिविका दरवाजे के पास खड़ी उसे ध्यान से देखने लगी। फिर मन में बोली, यूं तो ये दरवाजा स्के के फेस और फिंगर सेंस से अनलॉक होता था, लेकिन फिर ये बिना स्के के कैसे खुल जाता है? कुछ तो तरीका है इसे बिना उनके अनलॉक करने का, पर क्या? यू हैव टू फाइंड आउट शिवी, सोचते हुए शिविका ने स्टेप आउट कर दिया। लिफ्ट के पास आकर खड़ी हुई तो उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसने उसे झटके से पीछे की ओर खींच लिया। आह! शिविका के मुंह से अपने आप ही निकल गया और उसने अपने पेट पर रखे हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। शिविका कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही संयम ने एक तरफ से उसके बालों को साइड किया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। शिविका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। संयम ने उसकी गर्दन पर होंठ टिकाए हुए ही उसके बालों को समेटकर आगे की तरफ कर दिया और उसकी ड्रेस की जिप को पूरी तरह से ऊपर तक लगा दिया। फिर उसकी गर्दन से होंठ हटाकर दूर हो गया। शिविका बुत बनी वैसे ही खड़ी रही। संयम ने उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट में चला गया। शिविका स्टैचू बनी हुई थी। इनको कैसे पता कि उसकी जिप पूरी नहीं लगी थी, जबकि मैंने तो पीठ को बालों से कवर किया हुआ था। कहीं बाथरूम में कैमरा तो नहीं लगाया है? सोचते हुए शिविका की आंखें हैरानी से फैल गई। वो सवालिया नजरों से संयम को देखने लगी। बाथरूम में नहीं, लेकिन रूम में जरूर कैमरा है। अश्लीलता नहीं भरी मुझ में, डोंट वरी, बोलते हुए संयम सामने देख रहा था। शिविका ने सिर हिलाया और फिर संयम को देखने लगी। वो आखिर था क्या? वो उसके मन की बातों को कैसे सुन लेता था? और अगर कमरे में कैमरा लगा था तो हो सकता है कि वॉइस कैमरा भी लगा हुआ हो। क्या संयम ने उसकी सब बातें भी आई सुनी होगी? शिविका उसे घूरे जा रही थी।
शिविका ने ध्यान से उसे देखा तो उसने डार्क ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो कहीं न कहीं शिविका की ड्रेस से भी मैच कर रहा था। सूट उसको परफेक्टली फिट था, वो बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। संयम ने अपना कोट सही करते हुए कहा, डोंट स्टेयर एट मी। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने नजरें फेर ली। संयम उसका हाथ पकड़े हुए ही लिफ्ट से बाहर निकला और डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ गया। डॉक्टर ने शिविका की पट्टी चेंज करके दवाएं लगा दी तो संयम उसे लेकर बाहर निकल गया। अब शिविका के पैर काफी बेहतर थे, वो चलने लायक हो गई थी। विला से बाहर निकलकर दोनों एक गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल के आगे गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर संयम के लिए दरवाजा खोला। संयम बाहर उतरा तो ड्राइवर शिविका की ओर जाने लगा। संयम ने उसे उंगली से इशारे से रोक दिया। ड्राइवर वहीं हाथ बांधे और सिर झुकाए खड़ा हो गया। संयम ने खुद जाकर शिविका के लिए दरवाजा खोल दिया। शिविका बाहर निकल गई। सामने के मॉल को देखकर शिविका की आंखें खुली की खुली रह गई। ये एक बहुत बड़ा मॉल था और देखने से ही पता चल रहा था कि इसमें मिलने वाला सामान भी सस्ता तो नहीं होगा। ये तो उसी टाइप का मॉल लग रहा है जहां सड़क पर पड़ा फटा रुमाल भी फैशन के नाम पर कई लाखों में बेचा दिया जाता होगा, तो नॉर्मल चीज का प्राइस क्या ही होगा। सोचते हुए शिविका एक खोए हुए बच्चे की तरह मॉल की कुतुब मीनार जैसी ऊंची बिल्डिंग को देखे जा रही थी। एपिसोड 19 शिविका का पर्सनल सामान। संयम ने मास्क पहना और शिविका का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर चला गया। शिविका भी बिना कुछ कहे उसके पीछे अंदर चल दी। अंदर जाते ही सब लोग दोनों की तरफ देखने लगे। दोनों साथ में बहुत क्लासी लग रहे थे। संयम ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और शिविका को लिए लिफ्ट में चला गया। 5 फ्लोर पर आकर लिफ्ट रुकी। संयम और शिविका उससे बाहर निकल आए। संयम, जो चाहिए खरीद लो। उद्धरण चिन्ह। शिविका आगे जाने लगी तो संयम भी उसके पीछे चल दिया। शिविका रुकी और उसे देखकर बोली, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं खुद से ले लूंगी, आपको साथ आने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संयम रुक गया और गर्दन स्ट्रेच करके बोला, वैसे लेना क्या क्या है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शिविका ने कहा, बताया तो था पर्सनल सामान लेना है। उद्धरण चिन्ह। संयम, ओ ये, सो इन दैट केस एक और पर्सनल सामान भी ले आना। बोलते हुए संयम चलकर उसके पास आया और झुककर उसके कान में कुछ बोला। शिविका की आंखें हैरानी से फैल गई, उसके गाल गुलाबी से हो गए। संयम बोलकर पीछे हो गया और जेब में हाथ डाले उसे देखने लगा। शिविका ने चेहरा घुमा लिया। वो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो नजरें फ्लोर पर फेरते हुए बोली, पर ये मैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। संयम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो योर पर्सनल, सो जस्ट बाय इट। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम दूसरी ओर चला गया। शिविका मुंह बनाकर और मुट्ठी कसकर उसे देखने लगी। संयम अपनी कॉल में बिजी हो गया। शिविका ने एक गहरी सांस ली और स्टोर के अंदर कपड़े देखने चली गई। वहां रखा सारा स्टफ बहुत महंगा था और देखने से भी उनकी क्वालिटी का पता अच्छे से चल रहा था। शिविका ने जल्दी ही अपने लिए 2 से 3 ड्रेसेज पसंद कर ली और कुछ जरूरत का सामान और भी ले लिया। शिविका स्टोर से बाहर आई तो संयम की बोली बात उसे याद आई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। पहले शिविका ने सोचा कि ऐसे ही काउंटर की ओर बिलिंग के लिए चली जाए, लेकिन बिलिंग तो संयम ही करेगा और उसकी बात को नकारना शायद संयम को नाराज कर सकता था, इसलिए उसकी बात ना मानने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना चाहते हुए भी शिविका मेडिकल स्टोर ढूंढने लगी। ऊपरी फ्लोर पर खड़ा संयम शिविका को काफी वक्त से देखे जा रहा था। कॉल पर होने के बावजूद हर वक्त उसकी नज़र शिविका पर थी। जब उसने शिविका को मेडिकल स्टोर पर जाते देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। मुझे भूत बुला रही थी ना, कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी। बटरफ्लाई। बोलते हुए वो भी उसी मेडिकल स्टोर की ओर चल दिया। शिविका अंदर आई तो काउंटर पर एक लड़का खड़ा था। शिविका के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। अब वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। शिविका वापस हटने लगी तो एक लड़के ने उसके पास आकर कहा, यस मैम, मे आई हेल्प यू? उद्धरण चिन्ह। शिविका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लड़का बहुत अदब से हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था, पर फिर भी उसको ऑकवर्ड और इंसल्टिंग सा लग रहा था। वही दूसरा लड़का जो काउंटर पर बैठा था वो भी शिविका को देखने लगा। शिविका नर्वस से हो गई थी और उसकी सांसें भी अटक सी गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो इस लड़के को क्या कहे कि उसे क्या चाहिए। उसने थूक की घूंट ली और मन में बोली, लड़की को यहाँ नहीं रख सकते क्या? जहाँ देखो वहाँ लड़के, वहाँ इसके के घर में लड़के, बाहर कहीं देखो तो वहाँ लड़के ही लड़के, शू स्टोर में लड़के, कपड़ों के स्टोर में लड़के, सब्जी के ठेले पे लड़के,
ऑपरेशन करने वाले लड़के, और मेडिकल शॉप पर आकर देखो तो यहाँ भी लड़के। अरे लड़कों के अलावा और कोई प्रजाति बची नहीं है क्या दुनिया में? उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए शिविका के एक्सप्रेशन बहुत चिढ़े हुए थे। वो अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए ये सब सोच रही थी। सामने खड़ा लड़का बहुत देर से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। शिविका अपनी ही धुन में खोई हुई सोचे जा रही थी। फिर अपने कदम बाहर की ओर लेने लगी तो पीछे किसी से टकरा गई। अरे दिखता नहीं है क्या? अंधे हो? अकड़ कर बोलते हुए शिविका जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे उनके साथ आया ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। शिविका से टकराया जाने पर वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था। सॉरी मैम, मैं वो गलती से टकरा गया। उद्धरण चिन्ह। शिविका अब शांत हो गई। ड्राइवर की गलती नहीं थी, फिर भी वो माफी मांग रहा था। ये देखकर शिविका को अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर ने शिविका से बैग मांगते हुए हाथ आगे कर दिए। शिविका ने बैग उसे पकड़ा दिए। ड्राइवर सिर झुकाते हुए बोला, मैम, सर ने बोला है कि आप सामान लेकर ही आएं, वरना। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने बाजुएं आपस में बांधते हुए घूरकर ड्राइवर को देखते हुए पूछा, वरना क्या? उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने सिर झुकाए हुए कहा, वरना के आगे कुछ नहीं बोले मैम, बस वरना बोलकर जाने को कह दिया। उद्धरण चिन्ह। शिविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। संयम उसके लिए पैगाम भिजवा रहा था ताकि वो उसका बोला सामान खरीदे। ड्राइवर बैग्स लेकर चला गया। शिविका ने वापस स्टोर की तरफ देखा, फिर वहां से चली गई। निचली फ्लोर पर आकर शिविका मेडिकल स्टोर को देखने लगी। एक मेडिकल स्टोर उसे नजर आया तो शिविका वहां चली गई। अंदर आकर देखा तो वहां भी लड़के ही थे। ऐसे ही उसने 2 से 3 स्टोर्स और देखे। वो लगभग पूरे मॉल में ऊपर से नीचे तक घूम चुकी थी, पर हर जगह का एक ही हाल था, जहां देखो वहां लड़के। आखिर में एक स्टोर पर वो चली ही गई। काउंटर पर खड़ी होकर वो शेल्फ पर नजरें घुमाने लगी। एक लड़का काउंटर पर आकर बोला, हाउ मे आई हेल्प यू मैम? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे कुछ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लड़का, जी मैम, क्या चाहिए आपको? बोलते हुए वो लगातार शिविका को ही देखे जा रहा था। शिविका काफी नर्वस लग रही आई थी। अपने हाथों की उंगलियों को वो आपस में मसले जा रही थी। शिविका, मैं खुद घूम कर देख लेती हूँ, आप रहने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कहा तो लड़का बोला, मैम, सब चीजों के लिए अलग सेक्टर है, आपको खुद ढूंढने में वक्त लग सकता है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एकदम से निकाल कर दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने एक गहरी सांस ली और फिर स्टोर में नजरें घुमाने लगी। वाकई स्टोर बहुत बड़ा था और उसमें कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। जो जानता हो बस वो ही चीजें आसानी से निकाल सकता था। फिर काउंटर पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए उसने कहा, आई वॉन्ट प्रोटेक्शंस। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने जल्दी से कहा। दूर से टिककर खड़ा संयम शिविका को काफी देर से देख रहा था। शिविका ने इतना जल्दी कहा था कि लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। लड़का कंफ्यूजन से बोला, सॉरी मैम, मैंने सुना नहीं, क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कॉन्डम मांग रही है। पीछे से आवाज आई तो शिविका ने पलटकर देखा। सामने संयम खड़ा था। संयम शिविका की ओर आ गया और उसके दोनों ओर काउंटर पर हाथ रखे खड़ा हो गया। शिविका ने नजरें झुका ली और मुट्ठी कस ली। बस इतना सा पर्सनल सामान लेने के लिए तुम पूरे मॉल के चक्कर लगाकर आ गई। इसका नाम होता है बटरफ्लाई। वो करने से ये नहीं मिलता, संयम ने उसके कान में कहा। शिविका ने आंखें कसकर मूंद ली। लड़का बोला, ओह कौन सी दूं? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उस लड़के की बात सुनी तो उसका लहजा इस मामले में बिल्कुल वोकल और नॉर्मल सा लग रहा था। शिविका ने अब सिर ऊपर नहीं उठाया और होठों को तो मानो उसने सिल ही लिया। वो काउंटर को घूरने लगी। संयम ने उसके कंधे पर चिन रख और बोला, बोलो, अपना पर्सनल सामान बताना भी पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने घूरते हुए तिरछी नजरों से संयम को देखा। संयम ने भी उसकी आंखों में घूरा और बोला, एक काम करो, जो भी है सबका एक एक पैकेट दे दो। उद्धरण चिन्ह। शिविका घबराई हुई सी निगाहों से उसे देखने लगी। संयम ये कैसी हरकतें किए जा रहा था? उसने पूरी शिविका को एम्ब्रेस करवाने की ठानी हुई थी। लड़के को खांसी आ गई। संयम ने उसे घूरा तो लड़का जल्दी से निकल गया और 12 से 15 तरह के पैकेट लाकर उसने काउंटर पर रखकर हैंडबैग में डाल दिए। संयम ने अपना डेबिट कार्ड काउंटर पर रख दिया। लड़के ने बिल काटा और फिर झुकाकर बोला, थैंक्स फॉर कमिंग, विजिट अस अगेन। उद्धरण चिन्ह। संयम ने शिविका के दोनों ओर से हाथ हटाए और बोला, टेक इट। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने होंठ चबाते हुए उसे घूरा और फिर हिचकते हुए वो बैग उठा लिया और जल्दी से वहां से बाहर निकल गई।
संयम जेब से हाथ डाले उसके पीछे ही बाहर निकल गया। लड़का अभी भी खांस ही रहा था। एपिसोड 20 भागने की एक और नाकाम कोशिश। संयम ने मेन काउंटर पर आकर बिल पे किया तो 30,000 का बिल आया था। शिविका ने उसकी ओर हैरानी से देखा। उसने तो बस कुछ ही सामान और ड्रेसेज ली थी, फिर इतना बिल कैसे आ गया? हालांकि वो पहले ही जानती थी कि वो मॉल काफी कॉस्टली था। संयम शिविका को लेकर बाहर निकल गया। ड्राइवर ने बैग्स गाड़ी में रख दिए थे। संयम ने शिविका को गाड़ी में बैठाया और दूसरी तरफ से आकर खुद गाड़ी में बैठने लगा। संयम बैठा ही था और ड्राइवर दरवाजा बंद कर ही रहा था कि इतने में शिविका जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और उसी वक्त एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। शिविका गाड़ी में बैठ गई और वो गाड़ी वहां से निकल गई। ड्राइवर परेशानी से उसे देखने लगा। संयम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उसने आंखें बंद की और सिर पीछे सीट से लगा लिया। ड्राइवर ने उसे इस तरह से देखा तो वो घबरा गया। संयम की शांति का मतलब तबाही था। ड्राइवर आकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसी वक्त दक्ष का कॉल संयम को आया। संयम ने फोन पिक किया और ईयरबड से कनेक्ट कर लिया। दक्ष एसके वो उद्धरण चिन्ह। संयम अजीब सी डरावनी और गहरी आवाज में, ट्रैक हर दक्ष, जस्ट ट्रैक हर, आई वॉन्ट हर एट एनी कॉस्ट। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए वो अपनी उंगलियां खोलने और बंद करने लगा। सिक्योरिटी हमेशा संयम के आसपास रहती ही थी, इसीलिए दक्ष को पता चल गया था कि शिविका अभी भाग गई थी। और शिविका की ड्रेस पर एक ट्रैकर लगा हुआ था जिससे संयम को उसकी लोकेशन का पता चल सकता था। संयम ने फोन काट दिया। दक्ष ने उस गाड़ी के पीछे पहले ही गाड़ियां दौड़ा दी थी और अब संयम के कहने पर वो शिविका की लोकेशन भी ट्रैक कर रहा था। डिग्री 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 डिग्री। शहर से बाहर की ओर निकलती कार में बैठी शिविका पीछे देख रही थी तो उनके पीछे की पूरी सड़क खाली थी। शिविका ने राहत की सांस ली। शिविका ने अपने बगल में बैठे राठी को देखा। जब वो मॉल में घूम रही थी तो एक लड़के ने उसे आकर एक कागज पकड़ाया था जिसमें उसे यहाँ से दूर ले जाने का एक मौका दिया जाना था। और जब वो गाड़ी में बैठी थी तो उसने बैकमिरर से राठी की गाड़ी को देख लिया था जिसमें से राठी से सिर बाहर निकालकर उसे बाहर आने को कहा था। उसी के इशारे पर शिविका गाड़ी से निकल गई थी, पर शिविका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त संयम उसकी गाड़ी के पीछे क्यों नहीं आया। शिविका बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। उद्धरण चिन्ह। राठी तिरछा मुस्कुराया और बोला, मदद तो तुमने मेरी की है शिविका। बोलकर उसने शिविका की गर्दन की तरफ देखा जिस पर ईगल का एक छोटा सा टैटू बना हुआ था और हाथ पर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक स्टार का टैटू बना हुआ था। राठी ने शिविका का हाथ पकड़ लिया और फिर शिविका के चेहरे की ओर देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। शिविका को उसका मुस्कुराना कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक से गाड़ी के आसपास गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। शिविका ने गाड़ी से बाहर झांकना चाहा तो गोलियां बिल्कुल गाड़ी के दोनों दरवाजों को छूकर गुजर रही थी। राठी के पीछे चल रही राठी के आदमियों की ही गाड़ियां राठी की गाड़ी को कवर करने लगी। शिविका वाली गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। शिविका ने पीछे मुड़कर शीशे से देखा तो पीछे की दोनों गाड़ियां अब आग की लपटों में थी और उनके बीच में से काले रंग की बहुत सी गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। शिविका ने ध्यान से देखा तो सब पर एसके का मार्क था। शिविका घबरा गई। ना जाने क्यों उसे पहले से ही यकीन सा था कि संयम इतनी आसानी से उसे भागने नहीं देने वाला, और अगर इस बार फिर से वो पकड़ी ही गई तो ना जाने संयम क्या कर दे। राठी की गाड़ी तेजी से शहर के बॉर्डर से बाहर निकल गई। उसके पीछे ही संयम की गाड़ियां भी बॉर्डर क्रॉस कर गई। शूटर्स ने राठी की गाड़ी के ऊपर फायर किया और चारों टायर्स को पंक्चर कर दिया। गाड़ी के गियर और एक्सीलरेटर पूरी तरह से था जिसकी वजह से गाड़ी सड़क पर घसीटने लगी। पीछे से आती एक गाड़ी में राठी की गाड़ी को टक्कर मार दी तो गाड़ी गोल गोल घूमते हुए स्किड करने लगी, फिर कुछ आगे जाकर डैम से टकराकर रुक गई। चारों तरफ गाड़ी के गोल गोल घूमने से धूल ही धूल हो गई थी और गाड़ी से भी धुआं निकल रहा था। राठी ने जल्दी से शिविका का हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगा। राठी शिविका को लिए नदी पर बने पुल के ऊपर भागने लगा। शिविका भी पीछे देखते हुए भागी जा रही थी। तभी ब्रिज की दूसरी ओर से दक्ष कुछ आदमियों के साथ चलते हुए आया और पिछली तरफ से भी आदमी चले आ रहे थे। तभी एक गाड़ी आकर ब्रिज पर रुकी। संयम उसमें से बाहर निकला और गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। फिर आंखों के ऊपर से चश्मा हटाते हुए उसने शिविका को देखा।
शिविका को अपनी शादी वाली रात का सीन याद आ गया। उस दिन भी उस लड़के से इसी तरीके से अपना चश्मा उतार था और वो भी अंधेरे में कुछ कुछ संयम की तरह ही नजर आ रहा था। शिविका सोच में पड़ गई, क्या वो संयम ही था? संयम फिर शिविका और राठी को घूरते हुए उनकी ओर बढ़ा तो राठी ने अपनी कमर के पास छुपाया हुआ चाकू निकाला और शिविका का हाथ पकड़कर घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। शिविका हैरान सी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर राठी ये क्या कर रहा है। राठी ने चाकू की नोक को शिविका की गर्दन से बिल्कुल सटाते हुए कहा, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना इसके उर्फ संयम सानियाल खुराना, वरना इसको जिंदा नहीं देख पाओगे। अभी के अभी इसका गला काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका घबराई हुई सी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे गले पर चाकू क्यों रखा है? उनको मेरे जीने मरने से क्या फर्क पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कहा तो राठी ने शिविका के हाथ को और कसकर मरोड़ दिया। शिविका की आह निकल गई। संयम अपनी जगह पर ही रुक गया और राठी को बुरी तरह से घूरने लगा। राठी हंस दिया। दक्ष हैरान सा संयम को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि जिसके खून का संयम प्यासा था आखिर उसके सामने होने पर भी कुछ कर क्यों नहीं रहा। वो 2 दिन पहले मिली लड़की को बचाने के लिए राठी के नजदीक जाने से रुक गया। संयम जेब में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अपनी ऑरा को बरकरार रखते हुए वो शिविका को देखे जा रहा था। शिविका और संयम दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राठी शिविका के गले पर चाकू रखते हुए ब्रिज की दूसरी तरफ को धीरे धीरे चलते हुए जाने लगा। हटो वहां से, सब लाइन में इस तरफ को चलो, और अगर कोई होशियारी की तो ये जिंदा नहीं बचेगी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष आगे जाते हुए बोला, तुझे क्या लगता है राठी, तू बच जाएगा क्या? इसको कब्जे में लेकर तू क्या करना चाहता है? तुझे क्या लगता है इसकी जान की परवाह है हमें? ये हमारे लिए कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राठी हंसने लग गया और संयम को देखकर बोला, अच्छा तो आओ नजदीक। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उसकी ओर कदम बढ़ाए तो राठी के हाथ शिविका के गले पर कसे और उसके गले से खून निकलने लगा। उसका गला थोड़ा सा कट गया था। संयम ने दक्ष को देखा और बोला, बैक ऑफ दक्ष। उद्धरण चिन्ह। संयम की आवाज बहुत सख्त थी। दक्ष रुक गया। इसी के साथ राठी हंसा और शिविका को पकड़कर अपनी ढाल बनाए दूसरी तरफ को निकलने लगा। कुछ आगे जाकर शिविका राठी से बोली, आप तो मेरी मदद कर रहे थे ना, तो आप मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। राठी घटिया तरीके से हंसा और बोला, तुम्हारी नहीं मैं अपनी मदद कर रहा था, जिसका जरिया तुम थी। अभी चुपचाप चलती रहो। राठी ने बोला ही था और एक पल को उसने शिविका को देखा ही था कि उसकी बाजू में गोली आकर लगी। राठी के हाथ से चाकू छूट गया। राठी ने शिविका को अपने सामने खड़ा किया और जल्दी से पुल से नीचे नदी में कूद गया। राठी के छलांग लगाते ही दक्ष के ऑर्डर पर शूटर्स ने नदी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पानी का बहाव बहुत तेज था और पानी भी बहुत गहरा था। कुछ ही पल की लगातार शूटिंग के बाद पानी के ऊपर लाल रंग का खून दिखाई देने लगा। शिविका आंखें फाड़े पानी को देख रही थी। फायरिंग से उधर धुआं सा हो चुका था। शिविका ने कुछ पल नदी में देखा और फिर वहां से भागने लगी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही वो सामने खड़े संयम से टकरा गई। शिविका ने संयम की आंखों में देखा तो उसकी आंखें बहुत सर्द थी। शिविका के रोंगटे खड़े हो गए। तुम आए अपनी मर्जी से थी, लेकिन अब जाना तुम्हारी मर्जी नहीं हो सकता। नाकाम कोशिशें करके क्यों अपने मुसीबतें बढ़ा रही हो? एक बार जो इधर एसके की दुनिया में आ गया वो मरकर ही जाता है। या तो वफादारी करते हुए पूरी जिंदगी जीकर मरे, या फिर गद्दारी करके या धोखा देकर बेमौत मारा जाए। उद्धरण चिन्ह। शिविका सहमी हुई सी संयम को देखने लगी। अभी कुछ देर पहले जो उस रात वाला ऑरा उसे संयम का दिखा था वो अब उसे बिल्कुल सही लग रहा था। उस रात भी उसने यही आवाज सुनी थी, लेकिन क्या उस रात उसे बचाने वाला इंसान ऐसा भी था? संयम ने शिविका का हाथ पकड़ा और गाड़ी की ओर चल दिया। एक और कोशिश में नाकाम होने के बाद शिविका चुपचाप उसके पीछे चल दी। डिग्री 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 डिग्री। आखिर शिविका के गले पर चाकू देखकर संयम रुक क्यों गया? क्यों राठी शिविका को संयम के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहता था? एक और बार भागने की कोशिश करने की संयम शिविका को क्या सजा देगा?